अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज जो है ये भी फैक्टराइजेशन जो हमारा चैप्टर है, इसका पहला सवाल जो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो उसका पार्ट 1 जो है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4। तो ये भी देखिए कि इसमें दो टर्म ऐसी हैं, वैसे तो इसमें तीनों टर्म जो नज़र आ रही है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है उसकी पावर डबल नज़र आ रही है। यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पावर 4 है। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू पे 2 नहीं आ रही है इसमें मिडिल टर्म। तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 और जो मिडिल टर्म है उसको बाद में लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ सामने मेंशन कर दें रीअरेंज द टर्म्स, यानी टर्म्स को हम अरेंज कर रहे हैं। मिडिल टर्म जो है वो हम बाद में लिख लेंगे और ये दोनों टर्म जो है यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें आप चाहें तो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि बाहर जो है प्लस की ही साइन है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एक मिडिल टर्म बनानी है जो 2 के साथ हो। मतलब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है इसके साथ आप 2 लगा के अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं हम। ए स्क्वायर ए की पावर 4 पहली जो टर्म है वो लिखी प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब चूंकि यहाँ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लास्ट में ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर या एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ये वाली टर्म प्लस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर, ये हमने अपनी तरफ से यहाँ ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि मैथ का ये रूल होता है कि कोई अगर टर्म हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले के लिए हम लोग जो 4 ब्रैकेट बना लेते हैं वो क्या है, पहला a का स्क्वायर प्लस 2ab, मिडिल टर्म की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, और प्लस b का स्क्वायर। तो a की पावर 4 है तो पावर 2 बाहर चली जाएगी, a की पावर 2 अंदर आ गई। x की पावर 4 है, उसको भी आप x की पावर 2 बाहर आएगी और पावर 2 अंदर आ जाएगी। तो हम इसी से फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म बनाते हैं। ए स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे आप और यहाँ से एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मिडिल टर्म वही आ गई, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म हमारी वही बन गई। तो इसका मतलब ये पूरा फार्मूला हो गया हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को आप जो ब्रैकेट के बाहर हैं इन दोनों को आप देखेंगे प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और इसको क्लोज करते हैं फार्मूले में। फार्मूला क्या बनता है इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू ले ली और यहाँ से एक्स स्क्वायर की, और बीच में साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस की। जो 2 के सामने साइन होती है वो हम बीच में लिख लेते हैं, माइनस की साइन। अब इसका होल स्क्वायर करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों की जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर चली गई, ए का भी स्क्वायर था एक्स का भी स्क्वायर था, तो दोनों की पावर बाहर चली गई। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। देखिए ये पूरा ब्रैकेट आपका सपोज करेंगे ए के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखें आप लेट ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, ए एक्स। तो अब यहाँ फार्मूला क्या बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला आ गया। अच्छा, नीचे जगह कम हो गई है। अब बस इसको करना क्या है कि इस ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है इसके साथ आपने एक दफ़ा उसको प्लस में लिखना है और इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में जो कुछ है उसको ऐसे उतार दें, और सेकंड जो आपका ये बी स्क्वायर है इसको यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे ए एक्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस पावर 1। तो ये कंप्लीट स्क्वायर असल में बन नहीं रहा है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसकी जो फर्स्ट टर्म है समझ लीजिए कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, और मिडिल टर्म जो होती है हमारी वो क्या होती है, 2ab। तो फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बराबर किसके होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो मिडिल टर्म में यहाँ पर हमारे पास
टू नहीं है, नंबर ऑफ टू जो है मिडिल टर्म का वो टू यहाँ पे नहीं है। तो इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है यानी थर्ड टर्म उनको हम एक पहले अलग ब्रैकेट में अरेंज कर लेते हैं। बी की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए 1 की पावर 2 हो तब भी 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 4 हो तो भी 1 के ही बराबर होता है, 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, खाली आप इसको अरेंज कर लें और यहाँ सामने मेंशन कर दें रीअरेंज द टर्म्स। बुक में इसी तरह से ही हुआ बिल्कुल, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया हुआ। तो पूरे स्टेप में वैसे ही करवा रहा हूँ जैसे बुक में करवाए गए। उसके बाद ये तो पहला स्टेप हो गया जिसमें आपने अरेंज करना है। फिर आपने इसमें ये करना है कि ऐड करनी है एक मिडिल टर्म। देखिए ये ए स्क्वायर है और ये सेकंड वैल्यू जो है ये 1 जो है ये बी स्क्वायर है। मिडिल टर्म इसके साथ आपने 2 रखकर एक दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर हम ऐड कर लेते हैं, बी स्क्वायर और 1 के दरमियान में 2b स्क्वायर रखेंगे, प्लस 1 कर दिया हमने, मतलब 2b स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो गया, वही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दें 2b स्क्वायर, और लास्ट में ये वाली टर्म जो क्वेश्चन में दी हुई है प्लस का b स्क्वायर। और यहाँ मेंशन कर देते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ये मैथ का रूल है, कुछ भी हम ऐड करते हैं अपनी तरफ से तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो हमने 2b स्क्वायर इसमें ऐड किया है तो यहाँ लिख देते हैं कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हमने किसकी की है, 2b स्क्वायर की। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। आप चाहें तो आप इसको फार्मूले के अंदर 4 ब्रैकेट जो है मैं पहले करवा चुका हूँ, ये फार्मूला पूरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसको हम कैसे ब्रैकेट में रखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है ये मैं इस तरह के सवाल करवा चुका हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 जो थी उसके शुरू के जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अच्छा, अब ये हमने ये 4 ब्रैकेट बनाए हैं, इसमें हम बी स्क्वायर जो है ये बी की पावर 4 है यहाँ पर। तो बी की पावर किस तरह से अरेंज करेंगे, आप बी की पावर 4 है तो 2 पावर बाहर आ गई फार्मूले की, 2 पावर अंदर रखेंगे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। यहाँ से हम मिडिल टर्म में बी स्क्वायर रखेंगे और यहाँ से 1 लिख लेंगे। इस तरह से हमारी मिडिल टर्म भी कंप्लीट हो गई। और ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया पूरा कंप्लीट। और बाहर देखिए ये दोनों जो ब्रैकेट के बाहर जो दोनों टर्म है इनको सब्ट्रैक्ट कर लें आप, माइनस का बी स्क्वायर आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं होल स्क्वायर के फार्मूले पे, बी स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया है और माइनस और इसका भी होल स्क्वायर कर लें। बी की पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर हमने इसलिए लगा दी क्योंकि ये फार्मूला बन गया अब हमारा। ये पूरी वैल्यू जो है ये ए सपोज करते हैं, इसमें सपोज करें कि ए बराबर है किसके, बी स्क्वायर प्लस 1 के, या यहाँ पे लेट लिख लें, और b इज इक्वल्स टू बी के ही बराबर है यहाँ पर। और ये फार्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला है। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 में करवा चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 4.1 में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको उसमें ज़्यादा और आसानी हो जाएगी। तो बस अब इसके बाद उसको करना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा बी के साथ प्लस में लिखेंगे, यानी पहले ब्रैकेट में जो कुछ लिखा हुआ है वो लिख लें, और इसको जो है हमने बाद में लिख लिया बी को। फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 के साथ माइनस का बी लिखेंगे, तो ये बनता है हमारा ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो उसको रीअरेंज कर लें, बी स्क्वायर प्लस बी जो हाईएस्ट पावर है उसके लिहाज से इसको अरेंज करके लिखते हैं। आंसर ऐसे ही दिया हुआ, बी स्क्वायर माइनस बी हम पहले लिख लेते हैं, प्लस का 1 हम बाद में लिख लेते हैं। तो ये भाई ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, बस इसमें पावर जो है 4 की बजाय यहाँ पे 8 लिखी हुई है, और a की पावर 8 है और ये x की पावर 8 है। तो फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं अलग से, और मिडिल टर्म जो है उसको हमने अलग लिख लिया। तो इसके सामने आप लिख दीजिएगा रीअरेंज द टर्म। अब चूंकि हमें यही काम करना है कि होल स्क्वायर इसका बनाना है, तो उसके लिए हमें एक मिडिल टर्म चाहिए, तो हम एक मिडिल टर्म इसमें ऐड कर देते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक मिडिल टर्म हमने ऐड कर दी है, 2a की पावर 4। अब ये जितनी भी पावर दी होगी इसकी हाफ पावर आप यहाँ रखेंगे। अब जैसे यहाँ किसी सवाल में पावर 2 दी हुई थी तो आपने यहाँ पावर 1 ले ली थी, a और x की। तो इन दोनों की पावर 8 दी हुई है तो आपने बीच में पावर 4 रख ली है। पावर जब 4 दी हुई थी तो आपने यहाँ पर पावर 2 रख ली थी। तो आप यहाँ लिखिएगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें ऐड कर लिया 2 को और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया, और बाहर वाली टर्म थी उसको हमने ऐसे रिपीट कर लिया। अब चूंकि ये हमारा होल स्क्वायर जो है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, ये तीनों टर्म इसी तरह से। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हम ब्रैकेट बना के उसमें वैल्यू रखेंगे, और माइनस a स्क्वायर, ये जो बाहर वाली जो दोनों टर्म आ रही है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन जवाब के साथ आती है, तो ग्रेटर नंबर की साइन आ गई यहाँ पर, और इसको हमने होल स्क्वायर के फार्मूले पे बंद कर दिया। अब ये a की पावर 4 x की पावर 4 है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया आपने, तो होल स्क्वायर हो गया। बाकी आगे देख लीजिए, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला बन गया है,
और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला जो एक दफ़ा हम इन दोनों ब्रैकेट में जो कुछ है उसको हम प्लस में लिखेंगे, इसके साथ ये b की वैल्यू को हमने यहाँ प्लस में लिख लिया और b की वैल्यू को हमने यहाँ माइनस में लिखा और उसको रीअरेंज कर लिया, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलर है, पिछले सवालों की तरह आसान है ये। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 4 है ये। z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 और प्लस 1, इसको हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि ये बीच में जो मिडिल टर्म आ रही है हमारी, ये 2z नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हमें उसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, पिछले सवालों की तरह ही है ये बिल्कुल। आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें नहीं तो आप, और वही किया हुआ है इसमें, सब पहले अरेंज किया है और प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। फिर हम इसमें एडिंग करेंगे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। मिडिल टर्म की 2z की पावर 4 हम एडिंग करेंगे और 2z की पावर 4 जो है सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मतलब मैथ का ये जो रूल होता है कि भाई जो भी हम टर्म इसमें ऐड कर रहे हैं, 2z की पावर 4 हम इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इस तरह से ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर दिया और बाहर जो दोनों टर्म थे उसको सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर लिया। तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पहले कि मैंने 3 सवाल किए। तो ये इस तरह से आगे ले जाके इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा इन दोनों ब्रैकेट में जो कुछ है उसको प्लस में लिख दिया और माइनस में लिखकर हमने इसको अरेंज कर लिया, प्लस का 1 था वो लास्ट में लिखकर इसको कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन को।